नमस्कार दोस्तों। 2022 में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें पता नहीं क्यों सबसे ज़्यादा मुझे एक्साइटिंग लग रहा है पंजाब का विधानसभा चुनाव। पंजाब के विधानसभा चुनाव को लेकर मुझे कुछ ऐसे समीकरण बनते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसे रिजल्ट्स की इंट्यूशन आ रही है जो कभी नहीं हुआ। वहाँ पर सीधा होता क्या था कि एक बार कांग्रेस की सरकार बन गई, एक बार अकाली और भाजपा की सरकार बन गई। इसके अलावा वहाँ पिछले दशकों से कुछ और हुआ नहीं है, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि कुछ नया होने जा रहा है। और इस बार एक और बड़ा जो संकेत पंजाब की राजनीति में है वो ये है कि वहाँ पर जो 32% दलित आबादी है उसे सबसे ज़्यादा वैल्यू इस बार मिलने जा रही है। इससे पहले यहाँ पर दलितों की राजनीति का कोई वजूद नहीं रहा था। दलितों के वोटों को यहाँ पर कभी एक्नॉलेज नहीं किया गया था। और यही वजह थी कि स्वर्गीय काशीराम जो बसपा के संस्थापक थे, पंजाब से बिलोंग करते थे, पंजाब से ही जिन्होंने इस देश की सबसे बड़ी दलित राजनीतिक पार्टी की नींव रखी थी, वहाँ से बसपा धीरे धीरे ख़त्म हो गई थी। एक समय 3 सांसद हुआ करते थे, 3 या 4 सांसद यहाँ से, और एक समय 9 मेरे ख्याल में 19-20 के करीब तक विधायक यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जीत चुके हैं। लेकिन पिछले चुनावों में या तो लोकसभा के चुनाव हों चाहे विधानसभा के चुनाव हों, बसपा का यहाँ से नामो निशान ख़त्म हो गया। लोग ये कहने लगे थे कि अब बसपा का जो सारा वोट बैंक है आने वाले समय में शिफ्ट हो जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो कि अभी 2 चुनावों से ही वहाँ पर जिसने नई एंट्री की है वो दलित वोट बैंक की तरफ काफ़ी कुछ फोकस कर रही है। लेकिन इस बार जो 2022 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है दोस्तों, उसमें तो सारा सीन ही बदलने जा रहा है। और इस सीन बदलने की शुरुआत कैसे हुई है? सीन बदलने की शुरुआत की है अकाली दल ने। शिरोमणि अकाली दल ने जब से नाता तोड़ा है बीजेपी के साथ, तब से वो लगातार इस द्वंद्व में फंसी हुई थी कि 2022 में चुनाव में इस नुकसान की भरपाई हम कैसे करेंगे, किस तरीके से। चूँकि हिंदू वोट ज़्यादातर मिल जाया करते थे उसे बीजेपी की वजह से, और हिंदू वोटों में ही दलित वोटों को भी गिन लिया जाता था। लेकिन पंजाब वो राज्य है देश का जहाँ पर दलित वोट 32% है, और ये रेशो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। किसी भी राज्य में 32% दलित आबादी नहीं है। और यही वजह है कि भाजपा से जो उसका अलगाव हुआ है कृषि कानूनों के मुद्दे को लेकर शिरोमणि अकाली दल का, तो उसने उसकी भरपाई करने का जो एक टारगेट बनाया, उस टारगेट के दायरे में उसके पास सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी आई है। बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जा सकती। मायावती और बीजेपी का कोई कॉम्बिनेशन अब बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कांग्रेस से मायावती नफरत करती हैं, क्योंकि कांग्रेस ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में उनके कई विधायक तोड़ के अपनी सरकारें बनाई थी। और आम आदमी पार्टी के साथ तो उनका मतलब ही नहीं उठता, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी दलित वोट बैंक को फोकस कर रही है। उनके साथ वो मायावती बिल्कुल नहीं जा सकती थी, और इसी वजह से उन्होंने फैसला किया कि वो अगले चुनाव में जाएंगी शिरोमणि अकाली दल के साथ। आज घटनाक्रम हुआ शनिवार यानी 12 जून को सतीश चंद्र मिश्रा गए हुए थे पंजाब, और वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुखबीर सिंह बादल, हरसिमरत कौर बादल, ये सब लोग मौजूद रहे, सतीश चंद्र मिश्रा मौजूद रहे, और इस गठबंधन का बाकायदा ऐलान किया गया। और गठबंधन का ऐलान करने के साथ साथ ये भी क्लियर कर दिया गया कि कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा। बसपा पंजाब में 117 विधानसभा सीटें हैं, और इनमें से 20 सीटें अभी दे दी गई हैं बहुजन समाज पार्टी को। और जो सीटें बसपा के हिस्से में दी गई हैं वो हैं जालंधर की करतारपुर साहिब, जालंधर पश्चिम, जालंधर उत्तर, फगवाड़ा, होशियारपुर सदर, दासुया, रूपनगर जिले में चमकौर साहिब, पठानकोट जिले में बस्सी पठाना, सुजानपुर, अमृतसर उत्तर और अमृतसर मध्य, ये सीटें उन्होंने दे दी हैं। और इसके बाद क्या हुआ, एक बाकायदा फॉर्मल एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, और उस कार्यक्रम में सुखबीर सिंह बादल ने ये कहा कि
यहाँ पर जो हमारा गठबंधन हुआ है, ये पंजाब में एक नया राजनीतिक सवेरा हो रहा है और यह राजनीतिक और सामाजिक पहल के रूप के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। और इस मौके पर चूंकि मायावती खुद मौजूद नहीं रहती, ऐसे मौक़ों पर वो जाती नहीं है, वो वैसे भी अपने शैल से बाहर नहीं आती हैं। जो भी अब पिछले कुछ सालों में एक्टिविटीज़ हो रही हैं बसपा की, वो सारी की सारी होती हैं सतीश चंद्र मिश्रा के थ्रू। सतीश चंद्र मिश्रा की जो सोशल इंजीनियरिंग है, उसने ही 2007 में मायावती को चीफ मिनिस्टर बनाया था और उनकी पूर्ण बहुमत वाली सरकार चली थी पूरे 5 साल तक। तो सतीश चंद्र मिश्रा वहाँ गए हुए थे और ये बताया जाता है, आप स्लाइड्स में तस्वीरों में देख भी रहे होंगे कि जब ये कार्यक्रम हो गया, बाकायदा गठबंधन का ऐलान हो गया, तो उसके बाद सतीश चंद्र मिश्रा ने अपने मोबाइल से बड़े बादल साहब यानी प्रकाश सिंह बादल की बातचीत करवाई मायावती से और टेलीफोन करके मायावती को उन्होंने बधाई दी, प्रकाश सिंह बादल ने। और बधाई देने के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर निश्चित रूप से ही इसका प्रदेश का विकास होगा और इसका यहाँ पर जो नई दिशा की राजनीति है उसका आगाज होगा। इसके बाद मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और मायावती ने अपने जो ट्वीट में कहा है वो एग्जैक्ट आपको मैं सुनाता हूँ। पंजाब में आज शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी द्वारा घोषित गठबंधन, यह एक नया राजनीतिक व सामाजिक पहल है जो निश्चय ही यहाँ राज्य में जनता के बहुप्रतीक्षित विकास, प्रगति व खुशहाली के नए युग की शुरुआत करेगा। इस ऐतिहासिक कदम के लिए लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वैसे तो पंजाब में समाज का हर तबका कांग्रेस पार्टी के शासन में यहाँ व्याप्त गरीबी, भ्रष्टाचार व बेरोजगार आदि से जूझ रहा है, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा मार दलितों, किसानों, युवाओं व महिलाओं पर पड़ी है, जिससे मुक्ति पाने के लिए अपने इस गठबंधन को कामयाब बनाना बहुत जरूरी है। साथ ही पंजाब की समस्त जनता से पुरजोर अपील है कि वे अकाली दल व बीएसपी के बीच आज हुए इस ऐतिहासिक गठबंधन को अपना पूर्ण समर्थन देते हुए यहाँ सन 2022 के प्रारंभ में ही होने वाले विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन की सरकार बनवाने में जी जान से अभी से जुट जाएं। तो इस तरह की सारी फॉर्मेलिटीज़ हुई हैं और सतीश चंद्र मिश्रा ने भी ये कहा है, उन्होंने कहा है कि 1996 में बसपा और शिरोमणि अकाली दल एक साथ चुनाव लड़े थे और यहाँ पर 13 में से 11 सीटें इन्होंने जीतने में सफलता हासिल की थी। ये काफ़ी आंकड़े उन्होंने बड़े दिलचस्प बताए हैं। दूसरी ओर जो सुखबीर सिंह बादल हैं, उन्होंने इस दलित राजनीति को लेकर सबसे पहले इस बार फोकस किया है पंजाब में। सुखबीर सिंह बादल ने पिछले दिनों ये बयान दिया था कि अगर हमारी सरकार इस बार बनती है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर किसी दलित फेस को डिप्टी सीएम बनाएंगे। और उसी के बाद से जितने भी राजनीतिक दल हैं सबके कान खड़े हो गए थे। सुनने में यह आया है कि कैप्टन अमरिंदर भी ये कह रहे हैं कि हम किसी दलित को डिप्टी सीएम बना सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें वास्तव में माइलेज लेनी थी तो अभी जो नवजोत सिद्धू के साथ उनका टसल हुआ है, इसी मौके पर उन्हें डिप्टी सीएम बना देना चाहिए था पंजाब में दलित को। दूसरी ओर ये भी सुनने में आया है कि अगली बार यहाँ पर जब चुनाव लड़ेगी बीजेपी, जो कि पहली बार अकेले चुनाव लड़ने जा रही है लंबे अरसे के बाद पंजाब में, उसने भी बताया है कि ऑफिशियल अभी नहीं हुआ है, लेकिन अनऑफिशियली जो बीजेपी के नेता हैं यहाँ के, बताया जाता है कि उन सब ने ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर यहाँ पर सरकार आएगी, हमारी बीजेपी की सरकार बनेगी अपने दम पर, तो हम यहाँ पर किसी दलित फेस को सीएम के रूप में आगे बढ़ाएंगे। और ये एक बड़ा दांव है। अब देखिए हो क्या रहा है, 32% दलित वोटों के लिए अकाली दल, जो कि अब तक यहाँ पर कई बार सरकारें चला चुका है, और जब सीएम रहे हैं तो सीएम भी प्रकाश सिंह बादल, डिप्टी सीएम खुद सुखबीर बादल, कभी उन्होंने दलितों के बारे में नहीं सोचा। लेकिन जैसे ही उन्हें ये लगा कि जो मालवा का इलाका है, मालवा के इलाके में जो हिंदू वोट हैं, वहाँ के पंजाब के मालवा इलाके में, वो सारे हिंदू वोट तो बीजेपी की वजह से उन्हें मिलते रहे थे। अब उसकी भरपाई करने के लिए उन्हें मायावती से बेस्ट विकल्प कोई नज़र नहीं आया, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर अब दलित वोट बैंक हथियाने के लिए सबसे पहले शुरुआत कर दी है और ऐलान कर दिया है कि भाई हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे मायावती के साथ। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम से इतना तो तय हो गया है कि पंजाब के नतीजे इस बार चौंकाने वाले आने वाले हैं।
और इन चौंकाने वाले नतीजों में बीजेपी चौंकाने की कोशिश कर रही है, आम आदमी पार्टी पहले ही चौंका चुकी है और कैप्टन अमरिंदर इस फिराक में हैं कि जिस तरीके से 2017 में उन्होंने अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन को हराया था, इस हिस्ट्री को 2022 में रिपीट किया जाए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कृषि कानूनों के मुद्दे पर यहाँ ना बीजेपी अपना दमखम दिखा सकती है और ना ही अकालियों का मुंह है कि वो अपने वोट लोगों से मांग सके। तो अब सभी अपने अपने जुगाड़ में लग गए हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है दलितों का, क्योंकि सब कह रहे हैं कि हम बीजेपी कह रहे हैं दलित को हम सीएम बनाएंगे, बाकी दल कह रहे हैं कि हम दलित को डिप्टी सीएम बनाएंगे, इसके अलावा दलितों को सीटें ज़्यादा देने का ऐलान किया जा रहा है। तो ये सब सारे समीकरण चल रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि 90s के दशक में जो वोट बैंक यहाँ पर बसपा का हुआ करता था सॉलिड, और ये मुझे लग रहा है कि अब ये वोट बैंक कुछ बढ़ने जा रहा है और इस वोट बैंक का जो रिजल्ट है वो कुछ 1992 और 1996 का होने जा रहा है। 1992 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में 9 सीटें जीती थी बसपा ने, और तब अकाली दल ने राज्य में बसपा का बहिष्कार किया था, और 1996 लोकसभा में बसपा ने यहाँ 3 सांसद जिताकर भेजे थे। 1992 में बीएसपी का वोट शेयर 16% था, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का वोट शेयर 1.9% रह गया। 2009 के चुनाव में 21 सीट जीतने वाली बसपा का वोट प्रतिशत लगातार घटता चला गया। 2019 में तो पार्टी अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई लड़ने लगी और उनकी स्थिति ये हो गई कि वोट प्रतिशत 4 से भी गिरकर 2% तक पहुंच गया। तो लगातार यहाँ बसपा अपनी जमीन खोती रही है और बसपा को अब ये लग रहा है कि अगर अकाली दल, जो कि यहाँ की सबसे लीडिंग पार्टी रही है कांग्रेस के अलावा, उसके साथ वो मिलकर अगर चुनाव लड़ेगी तो इससे उसका डबल फायदा होगा, उसका एक बार फिर से उसे पंजाब में अपने आप को इमर्ज करने का मौका मिलेगा। तो पंजाब के चुनाव पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। वैसे भी पंजाब पर मैं लगातार सीरीज चला ही रहा हूँ, कई वीडियो में बना चुका हूँ, और अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं, अगर आप पंजाब से हैं तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। अगर आप यूएस कनाडा से मेरे चैनल को देख रहे हैं तो वहाँ भी आप मेरे वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में जो पंजाबी मित्र हैं, और मेरे चैनल को यूपीआई और पेपल के माध्यम से आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स आपको नीचे लिखी हुई आ रही हैं, डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। जो लोग मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल के मेंबर बन सकते हैं। उस सब के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।